बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार इला आखिरिल आया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज़मत सहाबा सीरीज़ के ज़िम्न में तमहीदी गुफ्तगू के बाद क़ुरान करीम की आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में सलफ़ उम्मत के अक़वाल में अक़ीदे के उलमा की किताबों में अज़मत सहाबा पढ़ने का आज़म किया है। और पिछले दुरूस में चंद बातें जो आपके सामने आई हैं वो क़ुरान करीम की चंद आयात में अज़मत सहाबा का तज़किरा है। सहाबे किराम का मकाम मर्तबा, उनकी अज़मत का तज़किरा क़ुरान करीम की आयात की रोशनी में। और भी बहुत सारी आयात हैं। ऐसा नहीं है कि जो चंद आयतें आपके सामने पेश की गई हैं यही चंद आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने नबी के असहाब का मकाम बयान फरमाया है। इसके अलावा और बहुत सारी आयात हैं। और जो किताबें अज़मत सहाबा के सिलसिले में, सहाबे किराम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, उनके मकाम और मर्तबे को बयान करने पर मुश्तमिल किताबें, उन किताबों के अंदर मुतअद्दिद क़ुरान करीम की आयात से इस्तिदलाल किया गया है कि क़ुरान करीम में नबी के सहाबा का मकाम क्या है। लेकिन जाहिर है कि सारी आयात का इहाता करना, सारी आयात पर गुफ्तगू करना ये मकसूद नहीं है, क्योंकि फिर बात बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अल्लाह के कलाम की आयात की रोशनी में हमने 2-3 दरसों में, 4 दरसों में या उससे कमोबेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के फ़ज़ाइल आयात क़ुरआनी में पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अहादीस रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का तज़किरा पढ़ने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है 2-3-4 मजलिसों में हम और आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगले मौक़िफ़, अगले मौजू के अगले गोशे की तरफ इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बढ़ेंगे। तो जैसे अल्लाह के कलाम की मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के फ़ज़ाइल बयान किए गए, उनकी अज़मत यानी बड़ाई, बुलंदी, बरतरी बयान की गई है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में नबी के सहाबा का फ़ज़ाइल और उनका मकाम बयान किया गया है। और ये तो कुरान करीम की आयात से कई गुना ज़्यादा हैं। अहादीस रसूल में जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का तज़किरा है, ये हदीसें बहुत ज़्यादा हैं। और ये फ़ज़ाइल, सहाबा की अज़मत, उनका मकाम 2 तरह से बयान किया गया है। एक है सरसरी तौर पर, इजमाली तौर पर, और दूसरा है तफसीली तौर पर। माना क्या है इसका? माना यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में सहाबा किराम के उमूमी फ़ज़ाइल यानी सहाबा का मकाम यह है, सहाबा की शान यह है, ऐसे बयान किया गया है। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं और बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ की फ़जीलत क्या है, उमर बिन ख़त्ताब की फ़जीलत क्या है, उस्मान गनी, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और इनके अलावा बक़िया आशरे मुबश्शरा
और दीगर सहाबे किराम के अलग अलग नामों के साथ उनके फ़ज़ाइल, बाबू फ़ज़ाइल अबी बकर, बाबू मनाक़िब उमर, बाबू मनाक़िब उस्मान, बाबू मनाक़िब आयशा, इस तरह से मुहद्दिसीन ने उन हदीसों को अपनी किताबों में जमा किया है, इकट्ठा किया है, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का मकाम वाज़ेह किया है। अब आप सोचिए कि ये किन हस्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हस्तियां कौन सी हैं, ये कौन सी बुलंद मर्तबत आला मकाम मर्तबे की वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनका मकाम अल्लाह अपने कलाम में बयान कर रहा है। ये कौन है जिनका मकाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हदीसों में तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। अलग अलग अलहदा अलहदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, सहाबियात के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनका मकाम बयान किया है। और ये फजीलतें ज़िंदगी के दीन के हर गोशे पर मुश्तमिल हैं। यानी सहाबे किराम के दीन का मकाम कितना ऊंचा था, उनकी तक़वे का मकाम कितना ऊंचा था, अल्लाह के दीन के लिए शुजात बहादुरी में उनका मकाम कितना ऊंचा था, अल्लाह के दीन के लिए माल खर्च करने का मकाम कितना ऊंचा था, अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए उनका मकाम कितना ऊंचा था, है कि नहीं। इस तरह से उनके एक एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के दीन में कितना ज़्यादा ऊंचा और बुलंद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबा के फ़ज़ाइल अपनी हदीसों में बयान किए। उसका एक पहलू तो ये हो गया, यानी उमूमी तौर पर, और फिर उसके बाद अलग अलग नामों के साथ और अलग अलग ज़िंदगी के गोशों पर, दीन के मसाइल, दीन, ईमान, अकीदा, इबादत, मामलात, अखलाक, किरदार वगैरह पर। उसके अलावा एक पहलू और भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में सहाबे किराम के फ़ज़ाइल का, उनके मकाम और मर्तबे को आश्कारा करने, बिल्कुल नुमाया करने, खोल करके बयान करने का एक पहलू क्या है। एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नबी का मकाम बयान करना, ये नबी मेरे सहाबा का मकाम है, ये ऐसे ऐसे हैं, तुम इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। एक तो ये है। दूसरा पहलू है कि मेरे सहाबा का मकाम जब इतना ऊंचा है तो अगर इनके खिलाफ किसी ने बदजबानी की, गुस्ताखी की, तो उनका अंजाम क्या होगा। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के पहलू हैं, अल्लाह के कलाम की आयात के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में। उसके बाद एक तीसरा पहलू यह है कि इन्हीं सहाबे किराम जिनका मकाम अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने अपने कलाम में बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान फरमाया, इन सहाबा का मकाम खुद नबी के सहाबा की जबान से, क्योंकि नबी के सहाबा ने अपना मकाम अपने नबी के जबान से सुना, तो उन्होंने समझा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमारा कितना ऊंचा मकाम रखा है, हमारी हैसियत क्या है, हमें किस तरह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आने वाली नस्लों के लिए, कौम के मुख्तलिफ तबकों के लिए कितना आज़ीम शान आइडियल बनाया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने खुद सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे के सिलसिले में कौन से अक़वाल, फरमुदात, तसरीहात, बयानात, स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए, ये सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हदीस रसूल के ज़िम्न में आपके सामने आएंगी। और जैसा कि बात आई है, हम अज़मत सहाबा बयान कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश हो करेंगे कि हम उमूमी तौर पर सारे सहाबे किराम से मुताल्लिक जो बातें वो पेश करें। अलग अलग सहाबे किराम के मकाम से मुताल्लिक जो हदीसें हैं उनका जिक्र आगे आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हो सकता है सारे लोगों का जिक्र ना आए, लेकिन उन सहाबे किराम का जिक्र खास तौर पर आएगा जिन सहाबे किराम की शान में लोगों ने गुस्ताखियां की हैं, जिनके ऊपर तबर्रे किए हैं, जिनके मकाम को घटाया है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में अलग अलग उनके नाम के साथ अलग अलग फजीलतें बयान की गई। और फिर बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारे बुहतान, इनका इंशाअल्लाह तबारक व तआला इजाला किया जाएगा और ये सारी बातें आएंगी। बहरहाल आज आपके सामने चूंकि हदीस रसूल की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल का तज़किरा हो रहा है, तो सही बुखारी वगैरह की रिवायत में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर तरीन हदीस है और हम और आप इसको बार बार सुनते हैं। आइए ज़रा इसके मशमूलात पर ज़रा गौर करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में क्या बयान फरमाया है। रावी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उन सहाबा में से एक हैं जिन सहाबे किराम पर लोगों ने जबान चलाई है, कलम चलाया है। और नबी के सहाबा का मकाम, नबी की जबान से बयान करने वाली सबसे मशहूर हदीस किससे रिवायत की है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। आप सोचिए, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा का मकाम यह है, मेरे सहाबा किराम के बारे में जबान दराजी मत करो, गाली गलूच मत करो, गंदी जबान इस्तेमाल मत करो, बेतौहीन वाले अल्फाज मत इस्तेमाल करो। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में खुद किन लोगों ने गुस्ताखियां की। और जैसा कि हमने जिक्र किया था कि इसका भी तस्करा आपके सामने आएगा। चंद सहाबे किराम के नाम और उनका मकाम भी बयान किया जाएगा और फिर उनके बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपनी अपनी किताबों में लिखा है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र है, अब्दुर्रहमान बिन सख्र दौसी, कबीले दौस जो यमन का कबीला है वहां से ताल्लुक रखते हैं। असलन यमनी है और अब्दुर्रहमान नाम है, वालिद का नाम सख्र है। उनके नाम और बाप के नाम के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मारूफ और मोतबर जो नाम है, नाम उनका भी और उनके वालिद साहब का भी, वो नाम है अब्दुर्रहमान बिन सख्र। और अबू हुरैरा क्या है? ये कुन्नियत है ना, अबू और वगैरह जब लगाया जाता है तो उसको कुन्नियत कहते हैं। बहरहाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी। सब के माने होते हैं आर दिलाने वाली बात करना, ऐब वाली बात करना, गैर मुनासिब बात करना। अब यहां पर अभी एक लंबा सा सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे से मुताल्लिक एक लंबा सा दौरा इल्मिया था, उसमें काफ़ी लंबी बात, तफसीली बातें हुई हैं, तो उतनी सारी बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ बातें ख़ास तौर पर आपके सामने यहाँ आनी है। अब अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सहाबी रसूल हैं, अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं, सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले, 5374 हदीसें रिवायत करने वाले। इतनी हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सहाबा सहाबियात में से किसी ने रिवायत नहीं किया है। खैर, अभी रुदूद पर बात नहीं कर रहे हैं कि अबू हुरैरा के बारे में किसने क्या कहा, फिर अबू हुरैरा का मकाम बयान फरमाए हम करें और उसके बाद फिर लोगों के रुदूद का, लोगों के इतराजात का तस्करा करें, क्या क्या कहा है, उसका यह मौका नहीं है, अभी आएगी बात। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम के बारे में फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा को गाली ना दो, तौहीन आमेज अल्फाज न इस्तेमाल करो, तनकीस वाले जुमले, तनकीस वाले अल्फाज जबान पर कलम पर न लाओ, तबर्रा न करो, हतक न करो, उनकी इज्जत न घटाओ, उनकी बुराई न करो। ये सारे अल्फाज शामिल है किसके माने में? सब के माने में। सब यसुब्बु के माने होते हैं बुरा भला कहना, ऐब जुई करना। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यसुब्बुनी इब्नु आदम, आदम का बच्चा मुझे सब करता है, गाली देता है। अब आदम का बच्चा गाली देता है किसको? अल्लाह तबारक व तआला को। क्या है वो गाली? अच्छा, क्या वो गालियां जो चलती हैं समाज में, मुआशरे में, क्या उससे कोई गाली? क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में? ये कहता है कि मैंने बेटा बना लिया है। इल्जाम है कि नहीं इल्जाम है? अल्लाह पाक है बेटा बनाने से। अभी इल्जाम लगाना क्या हो गया? सब करना हो गया, अल्लाह पर ऐब लगाना है। ये आदम का बच्चा कहता मैंने बीवी बना लिया है। मुझे क्या कहता है कि मैंने औलाद बना ली है, बीवी बना ली है, बेटा बना लिया है, बेटी बना ली है कि नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम का बच्चा मुझे गाली देता है। वो गाली क्या है? अल्लाह के बारे में यह कहना कि अल्लाह ताला के पास बेटा है, यह गाली अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह ताला ने नऊज़-बिल्लाह बीवी बना रखी है। फरिश्तों को अल्लाह का बेटी, अल्लाह की बेटियां कहते थे, है कि नहीं? और अल्लाह के नबी अल्लाह ताला के बारे में कहे साहिबा, बीवी बना रखा।
अल्लाह तबारक व तआला पाक है बेटे से, बेटी से, बीवी से, किसी भी खादिम से, मुआविन से, मददगार से, हमसर से, साथी से, सपोर्टर से, दो सबसे पाक है अल्लाह तबारक व तआला। ये तो हम नाकिस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और नाकारों को जरूरत पड़ती है कि यहां सपोर्ट करें, वहां सपोर्ट करें, माल का, वक्त का, हाल का, हर तरह की परेशानियां हैं। हम नाकिस मखलूक है, बहुत सारे मुश्किलात हमारे साथ हैं, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो बेनियाज है, कवी, मतीन, अल्लाह कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, काहिर है, कहार है। क्या मसला अल्लाह तबारक व तआला की जात पे? हम इंसानों की तरह, नऊज़ बिल्लाह, मखलूकात की तरह थोड़ी ना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह कहना कि अल्लाह ने बीवी बना लिया है, बेटा बना लिया है, बेटी बना ली है, क्या है ये अल्लाह को गाली देना है। मैं गाली का माना बतला रहा हूं कि सब के माने होते क्या हैं। ये देखो, सब में यह भी आता है कि एक आदमी ने जो काम ना किया हो उसके बारे में कहा जाए कि उसने ये काम किया है। ये भी क्या है? ये भी गाली है, ये भी सब करना है। इसलिए इसमें सब कुछ आता है, जो भी बुराई, ऐबजोई, तनकीस, तबर्रा, मकाम घटाना, शान कम करना, फजीलत का इनकार करना वगैरह, सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? सब के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बू, तुम लोग गाली ना दो, बुरा भला ना कहो, अस्हाबी, किसको? मेरे सहाबा को। किससे कह रहे हैं अल्लाह के नबी? सामने कौन है जिससे कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सहाबे किराम को गाली ना दो, किससे कह रहे हैं? सहाबे किराम ही से कह रहे हैं। तो गाली कौन दे रहा है भाई? तो दे नहीं रहा है, मुशरिकीन कुफ्फार देते थे, अल्लाह के नबी को भी बुरा भला कहते थे, आपके सहाबा को भी कहते थे। लेकिन मसला यह है कि यहां गाली देने से जो मना अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वो काफिरों को, मुशरिकों को नहीं मना कर रहे हैं। अहम बात है ये। मसला किसको मना कर रहे हैं? कुफ्फार को, मुशरिकीन को मना नहीं कर रहे हैं कि तुम गाली मत दो मेरे सहाबा को। आगे हदीस में बात आ रही है कि मना किसको कर रहे हैं भाई? सवाल पैदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे सहाबा को गाली न दो, और ये बात अपने सहाबा ही से आप कह रहे हैं। कौन गाली दे रहा है अल्लाह के नबी को जिससे आप कहते हैं कि मेरे सहाबा को गाली न दो? तो जिनका दिफा कर रहे हैं उन्हीं को उनका दिफा पहुंचा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि नबी के सहाबा ही के जरिए से, जो सबसे ज्यादा अमानतदार हैं, इन अमानतदार साथियों ही के जरिए से पैगाम भी उम्मत को चला जाए कि इन अमानतदारों को बुरा भला नहीं कहना है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कोई इस्तिस्ना नहीं फरमाया। आप मना कर रहे हैं गाली ना दो, आप ये नहीं कह रहे इल्जाम ना लगाओ, इल्जाम ना लगाओ नहीं कह रहे हैं, तोहमत मत लगाओ, बुहतान ना लगाओ ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं बुरा भला बोलना ही नहीं है। सहाबे किराम मासूम नहीं है, बहैसियत बशर, बहैसियत इंसान, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन इंसानियत में उनसे ज्यादा अल्लाह का तकवा वाला कोई नहीं हो सकता है। नबी के असहाब के, नबी के, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत में उनसे ज्यादा नेकी, तकवा, सलाह, लिल्लाहियत, खौफ, खशियत, इसमें इनसे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं। अंबिया की फहरिस्त को किनारे कर दो, एक तरफ ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज्यादा ऊंचे मकाम का कोई नहीं। तो बहैसियत बशर, बहैसियत इंसान, उनसे चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन दुनिया के सारे इंसानों, नबियों को छोड़कर, नबियों के बाद दुनिया के सारे इंसानों के मुकाबले में तकवा, तहारत, खौफ, खशियत और सलाह, नेकी में इनसे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है। तो अब गलती तो हो सकती है इनसे, और अच्छी तरह से जुमले याद रखना। ये जुमले सब बाद में काम आएंगे, जब रुदूद करेंगे, हम इतराज करेंगे, तब इतराज का जवाब कर देंगे, तब ये सब जुमले काम आएंगे। आप उसी तनाजुर में बात आपके सामने कही जा रही है। आज जो लोग जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत, हजरत मुआविया यजीद के मसले में मुआविया रजी अल्लाह तआला, इन लोगों की बात जब करते हैं ना, इतराज करते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई इन लोगों ने गलती की है तो फिर क्यों ना कहे गलती की है। हाँ, बात समझ में आ गई। मसला यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते मेरे सहाबा को बुरा भला कहना ही नहीं है,
इससे मतलब नहीं है तुमको कि उन्होंने सही किया या गलत किया। गलत भी किया है तो तुम्हारा काम ही है कि जबान मेरे सहाबा किराम के बारे में नहीं खोलना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी यह कोई नहीं कह सकता है कि मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं, मैं किसी सहाबी पर तोहमत थोड़ी लगा रहा हूं, मैं बेजा थोड़ी बोल रहा हूं, झूठ थोड़ी बांध रहा हूं उसके ऊपर। अरे इस तरह की कमियां हैं उनके अंदर, इसलिए हम बयान कर रहे हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, तोहमत नहीं लगा रहे, वो कमियां हैं, गलती की है, इसलिए नऊजुबिल्लाह हम वो गलतियां बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बतलाई है कि मेरे सहाबा ने अगर गलती ना की हो तो इल्जाम नहीं लगाना और गलती की हो तो बोल सकते हो। ऐसी कोई गुंजाइश, कोई इस्तिस्ना नहीं है। बस कायदा बयान कर दिया कि मेरे सहाबा को बुरा भला बोलना ही नहीं। क्यों नहीं बोलना है? उसकी एक ही वजह है, वो अलग मकाम के हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में जबान खोलो। ये खुलासा है उसका, जो आगे बात आ रही है, जो आगे बात आ रही है हदीस के अंदर, वो उसका पूरी बात का खुलासा है कि तुम्हारी हैसियत मेरे सहाबा के मुकाबले में और तुम्हारी हैसियत, इसमें कौन कौन लोग आते हैं? बिल्कुल वहीं से सहाबे किराम का जहां बैच खत्म होता है और वहीं से बैच शुरू होता है ताबईन का। बिल्कुल पहले ताबई से लेके उम्मत के आखिरी फर्द तक के लिए हुक्म है कि मेरे सहाबा को बुरा भला कोई नहीं कहे। सहाबा ताबईन शामिल इसके अंदर, क्योंकि नबी के सहाबा का मकाम उम्मत के अंदर कुछ अलग है। यहां अल्लाह के नबी ने ला तसुब्बु अस्हाबी कहा है, ला तसुब्बु अस्हाबी कहा, सहाबे किराम को अलग ही मकाम दिया। तो उम्मत के अंदर सलफ जिनको हम कहते हैं, उसमें तो सहाबा पहले नंबर पर है और असल तो वही सलफ है, क्योंकि बाद वाले सबके पहले वही है, ताबईन के भी पहले वही है, तबे ताबईन के भी पहले वही है, वो तो सबसे पहले है ना उम्मत के, इसलिए वो सबके सलफ हैं और असल सलफ वही है। सेकंड नंबर पर ताबईन सलफ है, थर्ड नंबर पर तबे ताबईन सलफ है, और उनके बाद फिर हालात काफी उम्मत के अंदर बदलते जाएंगे। तो सबसे अच्छा जमाना तो नबी के सहाबा का जमाना है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु मौजूद थे और सहाबे किराम मौजूद थे, और आपकी वफात के बाद भी सहाबे किराम रहे। ये जमाना फिर एक नंबर पर सबसे अच्छा है, और उसके बाद फिर उनके बाद वाले, उसके बाद फिर उनके बाद वाले। अब यहां पर बात समझने की यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम यह है कि तुम्हें बुरा भला कहना ही नहीं है। यानी मतलब यह है कि भाई बिला इस्तिस्ना कोई भी हीला बहाना चूं चिरा ऐसे वैसे कोई बात आप ला ही नहीं सकते, कोई भी आप हवाला नहीं दे सकते कि ऐसा है इसलिए जबान खोल रहा हूं, आपको बोलना ही नहीं। तो उम्मत को चाहिए कि नबी की इत्तिबा करे, है कि नहीं? उम्मत को चाहिए नबी की तरह करे। उम्मत के लिए नबी ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला मत बोलो बस। तो अल्लाह के नबी के सहाबा को बुरा भला बोलना हराम है उम्मत के किसी फर्द के लिए, चाहे वो सहाबी कुछ भी हो, कैसा भी हो। तुमको लगता है ना कि वो ऐसा है वैसा है, हमको ये लगता है कि वो अल्लाह के नबी के साथी हैं, जिनकी फजीलत मनकबत रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में बयान फरमाई है और सैकड़ों हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद असहाबी कहा, असहाबी मेरे साथी। आपके सहाबा कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां खत्म होते हैं? आपने या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कहा कि नहीं कहा? ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दो, कामयाब हो जाओगे। तौहीद की दावत शुरू की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले जो इस्लाम लाया वो कौन था? अबू बकर सिद्दीक, है कि नहीं? यहां से शुरुआत होती सहाबियत की। अब अबू बकर सिद्दीक तो पहले साथी बन गए और वहीं से साथ शुरू हुआ, तो कब तक रहा? आखिरी दम तक, मौत तक साथ रहा। और मौत के बाद कब्र में भी साथी हैं कि नहीं साथी हैं? हाँ, और मरने के बाद क़यामत जब कायम होगी तो हाँ अल्लाह तबारक व तआला हाशिर में भी साथी रखेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अबू बकर से साथ शुरू होता है। अब अबू बकर से साथ शुरू हुआ, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात तक साथी रहे। कुल कितना मुद्दत बन गई? 23 साल। अब ये तो कंप्लीट साथ है ना, इससे ऊंचा साथ तो हो ही नहीं सकता है।
इतना बड़ा पीरियड है। तो असहाबी में ये शामिल है पहले नंबर पर। और इसी तरह चलते 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 बिल्कुल वफात से अगर 15 मिनट पहले कोई आया, इस्लाम कबूल किया, ईमान की हालत में नबी को देखा, वो भी आपका साथी है। ना अबू बकर को गाली दे सकते हो, ना एक झलक देखने वाले को गाली दे सकते हो। ये सब असहाबी में शामिल है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? आएगा तस्करा, इंजीनियर पड़ोस वाले बगड़ी वाले इंजीनियर का तस्करा आएगा। वो कहता है कि फलां फलां ईमान नहीं लाए, इस्लाम नहीं लाए, दूर दूर रहे, मक्का फतेह होने का वक्त करीब आ गया तो अब तो समझ गए कि भाई अब तो मक्का फतेह हो रहा है, तो अब भाग के कहां जाएंगे, इसलिए ईमान लिया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहना चाहते हो भाई? हमारा तो तारीफ नबी के सहाबा का तस्करा आ चुका है। सहाबी कहते किसको हैं? एक नजर जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, एक झलक, वो नबी का सहाबी ईमान के साथ बस देखा हो, एक मुलाकात की है चंद सेकंड के लिए ईमान की हालत में, देखा भी नहीं देखने की सलाहियत थी, नाबीना था, लेकिन मजलिस में आया, अस्सलाम वालेकुम कहा, अल्लाह के नबी ने सलाम का जवाब दिया, मुसाफा किया, बात हुई, कैसे हो, कहां हो, रुखसत हो गया, वो अल्लाह के नबी का सहाबी हो गया। जिंदगी भर सर सजदे में झुका कर रखेंगे अपना, तब भी उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं पहुंचेंगे। ये नबी के सहाबा का मकाम है और ये सहाबी इसको कहते हैं। तो अब ये कोई आए, सन 8 हिजरी मक्का फतेह हुआ, 11 हिजरी में अल्लाह के नबी की वफात हो गई, लास्ट के 3 साल में इस्लाम लाए, 20 साल तक नहीं लाए थे, तो अब उसकी तनकीस करना, तौहीन करना, तबर्रे करना और हतक आमेज बातें करना वगैरह, हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है। एक झलक जिसने नबी को देखा है वो नबी का सहाबी है, और ला तसुब्बु असहाबी के अंदर शामिल है। मुझे बताओ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तफरीक किया है क्या? जिसने लंबी सोहबत मिली वो मेरा बहुत खास है, उसे तो कोई बुरा भला नहीं बोलेगा, और बाकी कोई 10 दिन 15 दिन साथ में रहा तो उसको बुरा भला बोल सकते, कोई गुंजाइश है इसकी? गुंजाइश नहीं है। इसलिए कोई फलसफा नहीं चलेगा, बस ये सुन्नत की दलीलें हमारे सामने होनी चाहिए, सुन्नत की दलीलें और इसकी बारीकियां हमारे सामने होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत साहबे किराम के बारे में जबान खोलने के लिए कोई हीला बहाना निकालने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इसलिए ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, गाली ना दो, तबर्रे ना करो। तो आप उमूम देखिए, उमूम सब कहा, हर तरह की ऐबजोई शामिल है इसके अंदर, किसी भी तरह की ऐबजोई नहीं हो सकती है। असहाबी कहा, उमूम है इसके अंदर, चाहे कोई लंबी सोहबत पाने वाला, लंबा साथ पाने वाला साथी हो, या उससे कम या उससे कम या उससे कम, हत्ता कि चाहे कोई एक झलक नबी अलैहिस्सलाम को देखा हो ईमान की हालत में, तो वो भी सहाबी है। हमारा काम सिर्फ यह है कि नबी ने यह हुक्म दिया है कि तुम गाली नहीं दोगे, इसलिए हमारा काम है कि हम गाली न दें, बुरा भला न करें, बस। इससे हमको मतलब ही नहीं है कि फला सहाबी से कुछ गलती हुई है, कुछ कमी हुई है, कुछ खामी हुई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उमूम ला तसुब्बु। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस जुमले को 3 बार दोहराया, बाद रिवायतों में 3 बार, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। एक बार काफी है, कोई बात नहीं, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो मना किया कि किसी मेरे साथी को बुरा भला नहीं कहना है, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खुलासा हमने बयान कर दिया है। इसकी वजह यह है कि मेरे नबी का, मेरे सहाबा का मकाम इतना ऊंचा है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी हैसियत मतलब जीरो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो माइक्रो का जो आखिरी हो सकता है ना, बारीक से बारीक, उससे भी बारीक है तुम्हारा दर्जा, एकदम ही ना के बराबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल देके समझा। और मैंने शुरू में आपसे कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबे किराम के बारे में कह रहे मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, इसके असल मुखातब कुफार मुशरिकीन नहीं है, कुफार मुशरिकीन नहीं है, बल्कि इससे मुराद कौन लोग हैं? अंदर वाले। कैसे मालूम पड़ा? अल्लाह के नबी की हदीस से। अल्लाह के नबी ने फरमाया फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, इसलिए कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम खा करके, अल्लाह की कसम, अल्लाह इसलिए ये बात कह रहा हूं तुमसे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, इसलिए अल्लाह की कसम खा करके कहा, इसलिए
अल्लाह इसलिए कि अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे सहाबा का मकाम है। लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहुदिन ज़हबा, अगर तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दिया अल्लाह के रास्ते में, फिर काफिर अगर खर्च करेगा तो कबूल होगा? काफिर खर्च करे कबूल ही नहीं होगा। वमा मनाहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाह, इनका अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इसीलिए कबूल नहीं हुआ इसलिए कि ये काफिर है। काफिर को उसकी नेकी का कोई अजर सवाब मिलने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर डाले। तो कुफ्फार अगर खर्च करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं। और अल्लाह के नबी ने कहा लौ अन्ना अहदकुम, अगर तुम में से कोई, तुम में से उम्मते इजाबत, इसलिए कि जो कलिमा पढ़ने वाले हैं वही का खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में तो कबूल होगा। जो काफिर है वो क्या कबूल, उनके खर्च करने को अल्लाह कहां कबूल फरमाएगा। तो अगर तुम में से कोई आदमी खर्च कर दे उहुद पहाड़ के मिसल, करीब करीब नहीं, सेम सेम, जितना उहुद पहाड़ है ना, बिल्कुल रत्ती रत्ती बराबर, जर्रा जर्रा, अगर उतना सोना खर्च कर दे अल्लाह तबारक व तआला की राह में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, तो तुम में से किसी आदमी का, अब ये तुम किसको कह रहे हैं अल्लाह के नबी? बाद वालों को। जिनको तुम कह रहे हैं वो अल्लाह के नबी के सामने है नहीं। ला तसुब्बू में जो लोग थे वही लोग यहां भी हैं। तुम गाली ना दो, सामने नहीं है वो, लेकिन आएंगे आगे गाली देने वाले, बुरा भला बोलने वाले, तनकीस करने वाले, अपनी लॉजिक का, अपनी दानिश्वरी का, अपनी जहानत का, फतानत का, और अपनी काबिलियतों का, अपने कारनामों के हवाले दे दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की शानों में गुस्ताखियां करेंगे। तो उन्हीं को अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम बुरा भला ना कहो, और उन्हीं को अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई आदमी, ये अगर तुम में से कोई आदमी, इसमें वही सहाबे किराम के बैच के बाद से लेकर के उम्मत के आखिरी फर्द तक के सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। कोई भी तुम में से आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम, तो उसका ये उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा करना नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, बराबरी को नहीं पहुंचेगा। किसके? मेरे सहाबा में से किसी ने जो एक चुल्लू या आधा चुल्लू जौ या गेहूं खर्च किया है। मुद्दा अहदिहिम औ नसीफहु, उनमें से एक मुद के बराबर या उसके आधे के बराबर। मुद, यह है मुद। मद्द मुद्द के माने होते हैं बढ़ाना, मद्दा के माने बढ़ाना, तो कारी साहबान जानते हैं, हुफाज किराम, कि मद्द के माने बढ़ाने के होते हैं। तो मुद्द किसको कहते हैं? दोनों हाथों को यूं मिलाए, इसके अंदर गेहूं, चावल या मिसाल के तौर पर जौ है, शक, कोई भी चीज है, कोई अनाज, कोई चीज यूं लेकर के यूं बढ़ाए, इसी को मुद्द कहा जाता था। अब दोनों हाथों को मिला करके कोई चीज लेके बढ़ाएगा तो उसको मुद्द कहेंगे, और एक हाथ में लेकर के बढ़ाएगा आधा तो उसको आधा मुद्द कहेंगे। और इसी को अगर 4 मरतबा डाल देगा तो एक सा हो जाएगा, 2 मरतबा डालेगा तो आधा सा होगा। बहरहाल, तो इतने के बराबर, इतने गेहूं चावल के बराबर जौ के बराबर, या इतने गेहूं चावल के बराबर जौ के बराबर भी तुम में से किसी आदमी का उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना भी नहीं पहुंचेगा। परसेंटेज निकाल सकते हैं? कोई रास्ता है? उहुद पहाड़ जानते हैं ना, मदीने का वो पहाड़ जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्न हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। और अल्लाह के नबी जब मदीने से बाहर रहते थे और बाहर तशरीफ से अंदर तशरीफ लाते थे और मदीना दिखाई देता था, तो अल्लाह के नबी ऐसे मचलते थे जैसे कोई प्यारा हो दिखाई दे रहा हो, मचल रहे हो उहुद पहाड़ को देख देख करके। इसलिए आपने फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता और हम इससे मोहब्बत करते हैं। उहुद पहाड़ की लंबाई चौड़ाई के बारे में मुझे ताज़ा मालूमात नहीं है, लेकिन जो पुरानी मालूमात है उसकी लंबाई 7 किलोमीटर में आज भी है। कितना? 7 किलोमीटर में लंबाई में उहुद पहाड़ फैला हुआ है, और 2 से 3 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई, और 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई।
इतना बड़ा पहाड़ अगर कोई सोना खर्च करे अल्लाह तबारक व तआला की राह में, तो मेरे नबी के, अब आपने क्या फरमाया, अहदिहिम, उनमें से, मेरे सहाबा में से किसी के बराबर। उसमें भी बात समझ लो अच्छी तरह से कि नबी के सहाबा में अबू बकर सिद्दीक सबसे ऊंचे मकाम के मालिक हैं। अगर कोई अदना अदना सहाबी है, उसने भी इतना अनाज, गेहूं, चावल, जौ, खजूर ला करके अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह के नबी मेरे पास यही है, आप जंग में लगा दीजिए, तो अदना सहाबी ने भी इतना या इतना खर्च किया है, तो पूरी बाद के लोगों में से कोई भी शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करेगा, तो उस अदना सहाबी के भी चुल्लू या आधे चुल्लू के बराबर नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये सर्वे बहुत बहुत जबरदस्त है। अब मैं कहता हूं ना कि आप दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन सिस्टम अगर आप लगा के इस्तेमाल करें, अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी के मुकाबले में गैर सहाबी कितना नीचे है, आप उसका परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। कहां उहुद पहाड़ के बराबर, वो भी सोना। कितना टन, कितना वजन, कितना बड़ा है उहुद पहाड़। हमने अर्ज किया 7 किलोमीटर लंबा है, 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में चौड़ा है, और 1000 मीटर से भी ऊंचा, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ऊंचाई ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। इतना ऊंचा मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कि एक चुल्लू जौ, एक छटाक जौ अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, बहुत पहाड़ के बराबर। आदमी 1 ग्राम नहीं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता है। बात तो 1 ग्राम की कीमत भी तो 6-7 हजार रुपए हो जाते हैं कि नहीं, और ज्यादा हो जाते हैं, तो खर्च नहीं करना चाहता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, तो मेरे नबी के, मेरे सहाबी के, अदना सहाबी के क्या नाम है, आधे या 1 चुल्लू, 1 मुद्द या आधे मुद्द के बराबर भी नहीं पहुंचेगा। वो भी सोने के मुकाबले में नहीं, किसी और चीज के मुकाबले में। अल्लाह के नबी ने मुद्द के साथ में नाम नहीं लिया कि मुद्द में क्या होगा, वो सोना होगा या चांदी होगा या अनाज होगा, जौ होगा, क्या होगा, कोई भी चीज। तो अदना से अदना चीज इसके अंदर शामिल है, इसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का मकाम यह है हदीस के अंदर। अंदाजा लगाइए कि अब किसको जुर्रत हो सकती है इतने बुलंद पाया हस्तियों के बारे में जबान खोले कि फला ऐसे थे, टिप्पणियां करे, तबसरे करे, उनकी शख्सियतों में से वो भी बेसनद गैर मुस्तनद बातें ला ला करके, सही मौजू रिवायात और ऐसी तारीख की किताबों के हवाले जिनका कोई अता पता नहीं है सनदों का, और तौफीक भी नहीं है कि कम से कम कोई देखे कि सनदों में कौन से रावी हैं। कहीं दुश्मनाने सहाबा तो नहीं है इसके अंदर, रवाफिज तो नहीं है जो बनु उमैया के दुश्मन है, कोई तफसील नहीं, जैसे तैसे मिला तो बस चलो बयान करो, ये तरीका है इनका। तो सारी बातों का खुलासा क्या है? सारी बातों का खुलासा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के बारे में हम सबको एक फाइनली ममानात का हुक्म आ गया है कि हमें और आपको जबान खोलना ही नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है कि फला सहाबी से कोई कमी हुई है, कभी कोताही हुई है, कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, कोई इज्तिहादी काम हुआ है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी चीज से हो, इबादत से हो, अमल से हो, समाज से हो, मुआशरे से हो, खाने पीने से हो, किसी स्टैंड या मौकिफ से हो, किसी भी मसले से मुताल्लिक हो। इससे मतलब ही नहीं कि नबी के सहाबी ने किया क्या है, मतलब इससे कि सहाबी है, बस उसके खिलाफ हमें जबान खोलना बना है। यह नबी के सहाबे किराम का मकाम है। मैं ये समझता हूं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक हदीस को उम्मत के अफराद, उम्मत के लोग और बड़ी बड़ी जमातों के कायदीन, बड़े बड़े फिरकों के फाउंडर्स और बड़े बड़े नामवर तकरीरों में, तहरीरों में, माजी करीब में, हाजिर में, माजी बईद में, अगर किसी ने इस एक हदीस को भी अगर समझ लिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के फजाइल के हवाले से, उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से, तो उम्र खत्म हो जाएगी, नबी के सहाबे किराम के बारे में जबान नहीं खोलेगा। एक हदीस काफी है। यानी आप देखिए तफाउत कितना है।
फजीलत का, मकाम का डिफरेंस कितना ज्यादा है। कैसे हिम्मत कर सकते हैं भाई? दुनियावी मिसाल देख लो, नबी के सहाबा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी उनका मकाम बयान कर दिया। दुनिया में आज स्टार चलता है कि नहीं चलता है? स्टार चलते हैं गवर्नमेंट में, सरकारों में जो लेवल होते हैं उसके स्टार दिए जाते हैं। भाई कपड़े पर सिवाय उस स्टार की गिनती के कमी ज्यादती के अलावा कोई फर्क होता है? लेकिन क्या हिम्मत है कि सिंगल स्टार वाला 2 स्टार वाले से बात कर ले? उसको बताया गया है कि इसका स्टार 2 है, ये तुमसे ऊंचे है, इसलिए बात नहीं कर सकते। तो 3 स्टार वाले के ऊपर बात नहीं, कोई के बारे में कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उससे जबान दराजी कर ले। ये हम इंसानों की बस्ती का है मसला। क्या कीमत है मुझे बताओ? हम इतनी सारी बातें, इतनी बारीकियां समझते हैं, और अल्लाह के नबी के सहाबे किराम की बात आती है तो ऐसे जबान चलाते हैं जैसे लगता है कि तुम जज बन करके बैठे हो और वो मुजरिम है कटघरे में तुम्हारे सामने खड़े। ये जितने नबी के सहाबे किराम के बारे में जबान दराजी करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम उस मौके पर, उस मौजू पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम तफसील में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन जितने भी नबी के सहाबे किराम के बारे में जबान दराजी करने वाले लोग हैं और उन पर हुक्म लगाना, हजरत मुआविया गलत हैं, हजरत अली सही हैं, ये गलत हैं, ये सही हैं, इस मौकिफ में वो हक पर है, ये ना हक पर है, वो हक पर है, ये ना हक पर है, ऐसे करने वाले क्या बताना चाहते? यही ना कि हम जज करने के लिए बैठे हैं, तुम मुजरिम हो हमारे सामने, हम बता रहे हैं कि तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम हक पर हो, तुम ना हक पर हो। ये नबी के सहाबा का मकाम उम्मत के लोगों के बीच में। मेरे भाइयों, तो ये एक बहुत अजीम शान मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और इस पर बहुत सारी बातें हमने इससे पहले भी तमहीद में भी कही है, और सारी बातें आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली है। तो अल्लाह के नबी के सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे के हवाले से नबी की हदीसें बहुत सारी हैं। उसमें से ये एक हदीस है जिसका सरसरी तस्करा और उसकी तशरीह थोड़ी सी आपके सामने की गई, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरी हदीसें, 10 हदीसें जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने आएंगी, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मकाम मर्तबे को, उनकी मनक़बत को, उनकी आज़मत को, उनकी शान को, उनकी बुलंदी को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। उनका नाम आए तो हम कांप जाएं कि कितनी बड़ी हस्ती का नाम लिया जा रहा है। यह हालत होनी चाहिए, लेकिन हमारा हाल आज ये हो गया, जैसे हमने अर्ज किया ना, कि ऐसे लोग जज बने हुए हैं और नबी के सहाबा अस्तगफिरुल्लाह मुजरिम है, उनके सामने कटघरे में खड़े हैं। जो रहमो करम का फैसला ये कर दें वो लेके चले जाएं। ये हालत है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी के सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी आज़मत, उनका मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, इसी पर खुद अपने आप को जमाने की और अपने बच्चों को इसी की तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। अकल परस्ती के, सहाबे किराम पर तनकीद के, उनके दरमियान होने वाले झगड़ों और बाज़ इख्तलाफी मसाइल को लेकर जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से सहाबे किराम के सिलसिले में गुस्ताखियों के काम हो रहे हैं, हर्जा तराइयां तबर्रे हो रहे हैं, अगर हमने अपने बच्चों को सहाबे किराम से मोहब्बत करने की तरबियत न दी तो यही बातें सुन सुन करके यही नई नस्लें अपने दिलो दिमाग में उतार लेंगी, बिठा लेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से खबरदार जो नबी के सहाबे किराम का मकाम नहीं समझते, अपनी लॉजिक और दानिश्वरी को इतना ऊंचा समझते हैं, किसी पर भी टिप्पणी करना, तबसरा करना अपना हक समझते हैं, जुरत के साथ, जसारत के साथ बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और ये हमारे रगो रेशे में, हमारे बच्चों के रगो रेशे में बैठ जाए। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहना है। अल्लाह ताला मुझको आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस हवाले से, और ये कोई जज्बाती मोहब्बत की बात नहीं है, सहाबे किराम से जो हमारा दिफा है, ये कोई सिर्फ जज्बाती बुनियाद पर नहीं है, उसूली बुनियाद पर। कुरान है जो दिफा करने का हुक्म देता है, सुन्नत है जो दिफा करने का हुक्म देती है। कुरान में उनके मनाकिब आसमान के बराबर बयान किए गए, सुन्नत में उनके मकाम और मर्तबे को पहाड़ों से ऊंचा बयान किया गया। ये उसूल है, दीन है, अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम और उनकी आजमत बयान करना और उनकी शान में गुस्ताखियों का डिफेंस करना ईमान। इसलिए हम ये काम करते हैं, और हमारी तरबियत
हमारे बच्चों की तरबियत इसी पर होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला वक्त और हालात के फितनों से हम बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, खवातीन को और समाज के, मुआशरे के हर तबके को इन जदीद फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जदीद मुफक्किरीन जितने हैं, इनकी तफकीर का हाल यह है कि इनकी तफकीर नबी के सहाबा पर रद्द से नीचे नहीं रुकती है। नाम आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ये बस आपको इशारे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे इनके हवाले भी आपके सामने आएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सहाबे किराम की अज़मत जानने, उनका दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।